तुम सोचते हो कि तुम पेपा की दुनिया के हर किसी को जानते हो, लेकिन इस शो की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे किरदार छुपे हुए हैं जो इतने रहस्यमय हैं कि खुद शो भी उन्हें समझाने से इनकार कर देता है। न नाम, न कोई पिछली कहानी, न कोई जवाब, बस चेहरे जो चुपचाप स्क्रीन के किनारों से देख रहे हैं। आज हम उन्हें परछाइयों से बाहर ला रहे हैं। ये हैं पेपा पिग के सबसे रहस्यमय किरदार। चलो एक ऐसे किरदार से शुरू करते हैं जो शुरुआत से शो में है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम पता है। कैंडी कैट पेपा पिग में पहले दिन से है और एमिली एलिफेंट की सबसे अच्छी दोस्त है। जब बाकी किरदारों को पिछली कहानियां और परिवार पर आधारित एपिसोड मिली, कैंडी चुपचाप पृष्ठभूमि में खो गई। मुश्किल से बोलती या दिखती थी। शो जैसे उसे छुपा रहा है और जो जानकारी है वो और सवाल उठाती है। उसके पापा बेकरी चलाते हैं। उसकी मम्मी उसी ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती हैं जहां डैडी पिग काम करते हैं। वो तो बाकी सबकी तरह पहाड़ी पर बने घर में भी नहीं रहती। वो शहर में एक अपार्टमेंट में रहती है। एक ऐसा किरदार जो पहले ही सीजन से यहाँ है। उसकी ये चुप्पी कुछ छुपा रही है ऐसा लगता है। अब बात करते हैं ग्रैम्पी रैबिट यानी रेगी की। और ये तो पहले से ही शक की बात है, क्योंकि पेपा पिग ने हमें बड़ों के पहले नाम शायद ही कभी पता चलते हैं, तो फिर हमें उसका नाम क्यों पता है? समुंदर किनारे, लाइट हाउस में अकेले रहना, अजीब आविष्कारों से भरा कबार खाना। ग्रैम्पी रैबिट हमेशा रहस्यमय किरदार लगा है। उसे गाजर नहीं, चीज पसंद है। वो अनोखी मशीनें बनाता है जिन पर कोई सवाल नहीं करता और हर जगह ऐसे घूमता फिरता है जैसे उसकी उम्र आधी हो। सबसे अजीब बात यही है। सी ट्रेजर एपिसोड में पेप्पा को किनारे पर एक बोतल मिलती है जिसमें ग्रैम्पी रैबिट की 100 साल पुरानी चिट्ठी होती है। रेगी कम से कम 100 साल पुराना है, फिर भी वो अब भी पहाड़ चढ़ता, गुफाएं खोजता और नाव चलाता है जैसे कुछ खास नहीं। शो इसे कभी समझाता नहीं है, ये ऐसे ही सामान्य रूप से आगे बढ़ जाता है। यहाँ एक रहस्यमय किरदार है जो हर एपिसोड में छुपा रहता है, कथावाचक। वो शांत, सब कुछ जानने वाली आवाज जो हमें पेप्पा की दुनिया में ले जाती है। मम्मी पे कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। लेकिन ये कौन है? क्योंकि ये आवाज सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, ये जानती है कि किरदार क्या सोच रहे हैं, ये जानती है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार ये पहले ही इशारा कर देती है कि आगे क्या होगा। किरदार इसका जिक्र नहीं करते, वो इसे सुन भी नहीं सकते। तो ये आवाज किसकी है? कोई छुपा किरदार या कुछ और अजीब? कोई नहीं जानता। अब यह एक ऐसी बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पेड्रो पोनी के आने से पहले कोई और था, एक किरदार जिसका नाम था पेनी पोनी। शुरुआत में वह पेपा पिग के मुख्य किरदारों में से एक होने वाली थी। योजना थी पेपा के दोस्तों में एक पोनी शामिल हो, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही निर्माताओं ने बदलाव कर दिया। उन्होंने पेनी को हटाकर पेड्रो पोनी को लाया, जिससे सबको लगा कि पेनी गायब हो गई, क्योंकि कई साल बाद पेनी चुपचाप एक बैकग्राउंड किरदार के रूप में फिर से दिखाई दी। और जब वह परफेक्ट डे एपिसोड में आती है तो वह एक शॉपिंग मॉल में दौड़ रही होती है और उसकी माँ उसके पीछे भाग रही होती है। उसमें एक पर्सनालिटी है, उसमें ऊर्जा है। वह साफ तौर पर पेड्रो से अलग रंग की है, जिससे साबित होता है कि वह वही किरदार नहीं है। तो वह पेड्रो की कौन है? कजिन या दूर की रिश्तेदार? शो ने कभी नहीं बताया। पेनी पोनी का शो शुरू होने से पहले ही हटा दिया गया था, फिर भी वो लौट आई। अब बात करते हैं फैंडम में सबसे चर्चित बैकग्राउंड बच्चे की। एपिसोड मिस्टर पोटैटोस क्रिसमस शो में दर्शकों में बच्चों के बीच एक छोटी गाय चुपचाप बैठी दिखती है। वो कभी एक शब्द भी नहीं बोलती, मुश्किल से हिलती डुलती है और आप उसे नोटिस करें उससे पहले ही वो गायब हो जाती है। लेकिन उसकी सिर्फ एक झलक ने ही फैंडम को पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगा दिया। फैंस ने उसका नाम कैरोल काउ रखा। यही से चीजें दिलचस्प बनती हैं। कैरोल आधिकारिक पेपा पिग मर्चेंडाइज पर भी दिखी है, यानी वो सिर्फ बैकग्राउंड एक्स्ट्रा नहीं बल्कि असली और कैनन कैरेक्टर हैं। और कुछ फैंस ने तो उसे एक और एपिसोड में मिसेस काउ के साथ शॉपिंग करते हुए भी देखा है, जिससे ये पॉपुलर थ्योरी बनी है कि कैरोल मिसेस काउ की बेटी है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर जब मिस्टर बुल ने मिसेस काउ से शादी की थी, उस वेडिंग डे एपिसोड में वो क्यों नहीं थी? कैरल काउ शो की सबसे सूक्ष्म लेकिन दिलचस्प रहस्यों में से एक बनी हुई है। क्रिसमस शो की ऑडियंस में
कैरल के पास एक काला बिल्ली का बच्चा है जो और किसी एपिसोड में नहीं दिखा। फैंस उसे क्रिस्टोफर कैट कहते हैं। सबसे पहले लगता है उसका कैंडी कैट से कोई रिश्ता होगा क्योंकि दोनों बिल्ली हैं। कैंडी ने कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया और उन्हें साथ भी नहीं देखा गया, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि वो शहर के किसी दूसरे हिस्से का दूर का कजिन हो। लेकिन इसमें अजीब बात है, एक अन्य एपिसोड में एक छोटी काली बिल्ली लड़की चीज थीम पार्क में फिसल रही है। फैंस उसे क्लेयर कैट कहते हैं और उसमें और क्रिस्टोफर में इतनी ज्यादा समानता है कि बहुत लोग मानते हैं कि वे भाई बहन हैं। दो रहस्यमयी काली बिल्लियां, दो अलग एपिसोड और शो की तरफ से कोई सफाई नहीं। लगता है वे पेप्पा की दुनिया के बाहर है, कभी कभी अंदर आकर गायब हो जाते हैं। अब चलिए सूजी शीप के पापा के बारे में बात करते हैं। सोचिए, हम उसकी मम्मी, दादी और कजिन चार्लोट से मिल चुके हैं, लेकिन उसके पापा से एक बार भी नहीं, यहाँ तक कि फ्लैशबैक में भी नहीं। एक ऐसे शो में जहाँ हर परिवार में माता पिता है, वहाँ सूजी के पापा का गायब होना अजीब है। उनके गायब होने पर थ्योरीज और भी अजीब है। कुछ फैंस मानते हैं कि वो असल में नैरेटर है, एक भूत जैसे शख्स जो दूर से सूजी पर नजर रखते हैं, सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कभी वहाँ मौजूद नहीं हो पाते। कुछ लोग मानते हैं कि वे विदेश में काम करने वाले जासूस हैं जो सूजी के एंकर प्रिंट पजामे को संकेत मानते हैं कि उसके पापा समुद्र में हैं। कुछ लोग गंभीरता से मानते हैं कि वे सांता क्लॉज हैं, शायद उन्हीं की वजह से अच्छे खिलौने मिलते हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन एक ऐसे शो में जहां परिवार ही सब कुछ है, उनकी गैर मौजूदगी उन्हें पेपा पिग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना देती है। एक बैकग्राउंड जोड़ा जो कभी कभी चुपचाप नजर आता है, वो है मिस्टर और मिसेस बैजर। वे गांव में रहते हैं, मुख्य किरदारों से दूर, और उन्हें शायद ही तवज्जो मिलती है। मिसेस बैजर को पेटिंग फार्म एपिसोड में सबसे बड़ा मौका मिलता है, जहां वो पेप्पा, रेबेका रैबिट और जॉर्ज को मुर्गियों को दाना खिलाने और गिनी पिग्स को सहलाने में मार्गदर्शन करती हैं। वह धैर्यवान है, वह कोमल है, वह साफ तौर पर एक अच्छी इंसान है, और फिर वह चली जाती हैं। एक और एपिसोड में आप उन दोनों को ग्रैंडपा रैबिट के साइंस म्यूजियम में चुपचाप प्रदर्शनियां देखते हुए देख सकते हैं, और फिर वे दोबारा गायब हो जाते हैं। मिस्टर और मिसेस बैजर ऐसे किरदार है जिनके बारे में लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी स्क्रीन के बाहर कहीं चल रही है, लेकिन शो हमें कभी उसे देखने नहीं देता। अब अगला किरदार थोड़ा अलग है, क्योंकि ये रहस्यमय किरदार पेप्पा की दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। जब पिग परिवार अमेरिका घूमने जाता है, बैकग्राउंड में टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर कुछ अप्रत्याशित दिखता है। बेन और हॉली, जो बेन एंड हॉलीज लिटिल किंगडम शो से हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे वे बड़े स्टेज प्रोडक्शन में हों, और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। एपिसोड वंस अपॉन अ टाइम में प्रिंसेस हॉली फिर से स्टोरी बुक के कवर पर दिखती हैं, जिसे पेप्पा जॉर्ज को पढ़ रही है। तो क्या बेन और हॉली पेप्पा की दुनिया में असली हैं? क्या वे पेप्पा के नक्शे से बाहर किसी जादुई राज्य में रहते हैं? दोनों शोज के निर्माता एक ही है, शायद इसलिए ये क्रॉसओवर बार बार होते हैं। फिर भी यह सीरीज की पृष्ठभूमि की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। आखिर में पेप्पा पिग के सबसे अजीब किरदारों में से एक की बात करें। इटली में छुट्टियों के दौरान पेप्पा अपना टेडी बियर खो देती है, जिसे एक इतालवी पुलिस अधिकारी ढूंढकर वापस कर देता है। फिर ये दोबारा होता है और फिर दोबारा। यही पुलिस वाला हर बार टेडी के खो जाने पर उसे ढूंढ लेता है और फिर सुअर परिवार को ढूंढकर वापस लौटा देता है। एक बार होना किस्मत है, 2 बार होना इत्तेफाक है, लेकिन 3 बार, ये तो शक की बात है। उसे हर बार टेडी का पता कैसे चल जाता है और परिवार को ढूंढ लेता है, और ऐसा क्यों? एक ऐसे देश में जहां पिग फैमिली किसी को नहीं जानता, एक पुलिस वाला बार बार दिखता है, लेकिन छुट्टियां खत्म होते ही वह शो से गायब हो जाता है और फिर उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन उस इताली पुलिस वाले का रहस्य, जो हमेशा गायब हुए टेडी को ढूंढ लेता है, एक ऐसी बात है जिसे एक बार देख लिया तो फिर कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बस यही बात है। इनमें से किसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमेशा की तरह अगली वीडियो में मिलेंगे।